So yes, guys, we'll start with the last topic of matrices and which is the most easiest part, provided अगर आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने आता है तो ओके। छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं, वो कंसेप्ट के ऊपर ही हम लोग को प्रॉब्लम्स करने हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके अंदर हमारे को आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ही निकालने होते हैं, ठीक है। सो द टॉपिक इज नथिंग बट सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड डायगोनलाइजेशन। याद रखो बच्चा लोग, एवरीवन प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप लोग को यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान देना है। पहले तो हम लोग बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस, ओके। सो दो मैट्रिसेस सिमिलर कब हो सकती हैं? तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है बी, ओके। सो ये दो मैट्रिसेस में यहाँ पे वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, ओके। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 2 4 7 4 -1 0 6 7 4, और यहाँ पे हो सकता है 2 1 7 -9 0 4 2 1 6, ओके। सो दो मैट्रिसेस हैं। ये दो मैट्रिसेस इक्वल तो नहीं है, विल नॉट से का ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, बट ये दो मैट्रिसेस सिमिलर हो सकती हैं, ओके। नाउ हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये दो मैट्रिसेस सिमिलर है, ओके। तो दो मैट्रिसेस सिमिलर है मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसे एक साइन देते हैं। तो ए और बी अगर हम लोग अज्यूम करेंगे कि सिमिलर है, सो विल से दैट ए इज सिमिलर टू बी। अभी हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिसेस सिमिलर होती है तो क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे ट्राइंगल स्कूल में सीखते थे ना बच्चे लोग, कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल जो है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, बट ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सो साइड एंगल साइड टेस्ट और साइड 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 टेस्ट, ये याद है स्कूल में हम लोग करते थे। वैसे ही मैट्रिसेस भी सिमिलर हो सकती हैं, ठीक है। और याद रखना, जो भी दो मैट्रिसेस सिमिलर होती हैं तो उनका आइगन वैल्यू सेम होता है, ठीक है। सो याद रखना, अगर ए और बी अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, देन आइगन वैल्यूज ए का और आइगन वैल्यूज बी का क्या होगा, सेम होंगे। सो अगर मैंने आपको बोला कि ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स सिमिलर हैं, तो इन दोनों के आइगन वैल्यूज क्या होने चाहिए बच्चा लोग, सेम होने चाहिए। यस, क्लियर है बच्चा लोग? यस। दो मैट्रिसेस अगर सिमिलर हैं तो ए का डिटर्मिनेंट और बी का जो डिटर्मिनेंट है बच्चा लोग, वो भी सेम होना चाहिए। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ तक का? ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई सब लोग को, कि दो मैट्रिसेस सिमिलर जब हम लोग प्रूफ करते हैं या कोई भी दो मैट्रिसेस अगर सिमिलर होंगी तो उन दोनों का आइगन वैल्यूज भी सेम होना चाहिए और उन दोनों का डिटर्मिनेंट भी सेम होना चाहिए। ऑल दो ये दोनों की जो अंदर की वैल्यूज हैं बच्चा लोग, वो सेम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ओके। इनका आइगन वैल्यूज और अगर इनका डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमिलर मैट्रिसेस है, ठीक है। यस। अभी डायरेक्टली ऐसे हमेशा हम लोग आइगन वैल्यूज और डिटर्मिनेंट निकाल के चेक नहीं करते कि ये सिमिलर मैट्रिसेस हैं या नहीं। सिमिलर मैट्रिसेस अगर आपको चेक करना होता है ना, तो उसका एक अलग ट्रिक है या उसका एक अलग टेक्निक है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, नोटिस करो। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स है, दीज टू मैट्रिसेस आर सिमिलर, ओके, तो इसका मतलब है कि आप ए को ट्रांसफॉर्म करके बी बना सकते हो, ओके। जब आप ए को ट्रांसफॉर्म करके बी बनाओगे तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक सिमिलर मैट्रिक्स है, ओके। यस बच्चा लोग। सो सो ए को बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए मैट्रिक्स लेना पड़ेगा और हमारे पास एक आती है मॉडल मैट्रिक्स जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या तो इसको हम लोग प्यार से मॉडल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मॉडल मैट्रिक्स बोलो या मॉडिफाइंग मैट्रिक्स बोलो, जैसा आप लोग को जमे वो बोलो। ये हम लोग डिनोट करते हैं एम से, ओके। तो ये मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स ए के पहले मल्टीप्लाई करने का और मॉडल मैट्रिक्स ए के बाद मल्टीप्लाई करने का। अगर आपको ये जो आंसर है वो बी जितना आ गया, देन ओनली हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर सिमिलर। सो सिमिलैरिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको फिर से एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है बी, ओके। अच्छे से सुनो, एक है राम और एक है श्याम। तो राम को और श्याम को सिमिलर प्रूफ करना है। अगर आप लोग राम लेते हो, ठीक है, राम मैट्रिक्स लेते हो, ये राम मैट्रिक्स को कोई तो एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स या मॉडिफाइंग मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करते हो। अच्छा, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, ए से पहले मल्टीप्लाई करने का, ओके। और यही मैट्रिक्स एम अगर हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ए के बाद अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो मैट्रिसेस में प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन दो चीजें होती हैं। और अगर आपको आंसर जो है वो श्याम जितना आ रहा है, मतलब अगर आपने राम को ट्रांसफॉर्म करके श्याम बना दिया, देन ओनली यू कैन से दैट राम एंड श्याम आर
सिमिलर मैट्रिक्स। और अगर राम और श्याम सिमिलर मैट्रिसेस होंगी तो याद रखना बच्चा लोग, दोनों का आइगन वैल्यू सेम होएगा और दोनों का डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, भले उनके अंदर की वैल्यू सेम नहीं होंगी, दोनों मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू और उनका डिटर्मिनेंट सेम होगा। ओके, नाउ राम और श्याम को कैसे प्रूफ करेंगे कि वो सिमिलर है? यू नीड टू कन्वर्ट राम इनटू श्याम। ओके, राम को कन्वर्ट करने के लिए अपने को यहाँ पे दो मैट्रिक्स लगेंगी बच्चा लोग, ट्रांसफॉर्म करने के लिए दो मैट्रिसेस लगती हैं, एक एम और एक एम का इनवर्स। ओके, तो ये इसी का इनवर्स होता है एम। तो यहाँ पे मेन मैट्रिक्स होती है ये मॉडल मैट्रिक्स एम मैट्रिक्स। ओके, एक बार अगर आपने एम निकाल लिया तो एम यूज करके आप एम इनवर्स निकाल सकते हो। एम इनवर्स ए से पहले मल्टीप्लाई करने का, फिर ए मल्टीप्लाई करने का, फिर एम मल्टीप्लाई करने का। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आंसर जो है वो बी मैट्रिक्स आ रहा है या श्याम मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ए इज ट्रांसफॉर्म टू बी मैट्रिक्स एंड हेंस ए एंड बी आर सिमिलर। ये चीज समझ में आई सबको? अगर आपको ए को कन्वर्ट करना है बी में तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये एम मैट्रिक्स। ओके, ये मॉडल मैट्रिक्स मॉडिफाइंग मैट्रिक्स अगर होगी तो ही आप लोग एम इनवर्स निकाल पाओगे और तो ही आप लोग इसको कन्वर्ट कर पाओगे। सपोज अगर मेरे पास ऐसी कोई मॉडल मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरे पास ऐसी कोई मॉडल मैट्रिक्स है ही नहीं जो ए को बी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सके, तो वो केस में मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी सिमिलर नहीं है। ओके, या ए और बी कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। ए और बी सिर्फ तभी सिमिलर हो सकते हैं जब हमारे पास कोई मॉडल मैट्रिक्स हो। ओके, और मॉडल मैट्रिक्स होगी तो ही हम लोग ए को बी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, जिसकी वजह से ए और बी सिमिलर हो जाएंगे। दो मैट्रिसेस सिमिलर होती हैं तो उनके आइगन वैल्यू सेम हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, और उनके डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। यस, अभी बात करते हैं हम लोग डायगोनलाइजेशन। चलो, ये हो गया हमारा सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस, खत्म हो गया ये टॉपिक। ओके, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मॉडल मैट्रिक्स अपने को चाहिए होती है राम और श्याम, राम को श्याम में बनाने के लिए या श्याम को राम में बनाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं डायगोनलाइजेशन की। तो डायगोनलाइजेशन क्या होता है कि अगर आपके पास मैंने एक मैट्रिक्स दिया, ओके, ये मैट्रिक्स बच्चा लोग आपने ट्रांसफॉर्म किया, कौन सी वाली मैट्रिक्स में? एक डायगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल्स में वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सब वैल्यू जीरो होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग प्यार से डी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करके डी मैट्रिक्स बना दिया, वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए के आगे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एम इनवर्स, और ए के बाद क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्म करके डी बना दिया तो मैं बोलूंगा कि मेरा ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है? डायगोनलाइजेबल। कौन सा मैट्रिक्स होगा बच्चा लोग? ये कम ऑन, ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? नाम से ही समझ में आता है ना, डायगोनलाइजेबल मतलब, डायगोनलाइजेबल मतलब क्या? कि यू कैन चेंज दिस मैट्रिक्स ए टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, या आप लोग इसको प्यार से बोल सकते हो कि ए इज सिमिलर टू डी। तो अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स से सिमिलर होगा तो ही आप लोग बोल सकते हो कि ए एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का कंसेप्ट डायगोनलाइजेशन का। सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है बच्चा लोग। अगर आप लोग यहाँ पे बच्चों की तरह सीखते हो एकदम, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। मैंने आपको क्या बोला? ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो सकती हैं। ओके, मैंने क्या बोला? इक्वल नहीं। ओके, ओके, ए और बी सिमिलर हो सकती हैं। कब सिमिलर होंगी? अगर आपने ए को क्या बना दिया? बी बना दिया। ओके, ए को बी बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? बाहर एम इनवर्स लगेगा, मतलब पहले एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, बाद में एम से मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका फाइनल आंसर बी आ गया तो आप बोल सकते हो कि ए और बी सिमिलर है। ठीक है, उसी तरह अगर आपने ए को कन्वर्ट करके डी बना दिया, ओके, वेर दिस डी इज नथिंग बट अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो ए डायगोनलाइजेबल होगी। ठीक है, डन। यही है हमारा कंसेप्ट डायगोनलाइजेबल का और सिमिलैरिटीज का। डन। अभी सम्स कैसे करना है? तो सम्स बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। जो प्रॉब्लम्स होंगे, देखो प्रॉब्लम्स में आप लोग को वो लोग क्या बोलेंगे कि फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स निकालने बोलेंगे वो लोग। ओके, और उससे पहले आपको एक चीज पूछेंगे कि इज ए डायगोनलाइजेबल। तो ए मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स में बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, पहले तो वो बताओ। अगर आप उसको बना सकते हो तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी बनेगी और उसका ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स क्या होगा, वो निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा यहाँ पे। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, देखो अच्छे से नोटिस करो। आपको मैंने दिया रहेगा ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पे तीन लैम्डास मिलेंगे। ओके, अब ये रिपीटेड भी हो सकते हैं या नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं। तीन लैम्डास के लिए अगर आपके पास तीन आइगन वेक्टर्स हुए, ओके, अगर आपके पास x1 x2 x3 आया,
तो ए जो है वो डायगोनलाइजेबल है। आ, एक ऐसा भी केस हो सकता है कि मैंने अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया, आपने उसका लैम्डा निकाला, आपको 3 लैम्डा आ गया, ठीक है। पहले वाले लैम्डा के लिए आपको x1 मिल गया, आइगन वेक्टर मिल गया, और जो दूसरा वाला आइगन वेक्टर था वो रिपीटेड था, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर मिला। तो यहाँ पे टोटल कितने आइगन वेक्टर्स हैं हमारे पास? कम दो। अपने को कितने चाहिए रहते हैं बच्चा लोग डायगोनलाइजेबल के लिए? 3 आइगन वेक्टर्स चाहिए होते हैं। ओके, यहाँ पे 2 ही मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन डायगोनलाइजेबल। याद है बच्चा लोग जो लास्ट प्रॉब्लम हम लोग ने किया था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में, उसमें लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास x1 आया था, और लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए बच्चा लोग हमारे पास एक ही आइगन वेक्टर आया था, x2। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही आइगन वेक्टर्स थे। अपने को मॉडल मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 आइगन वेक्टर्स चाहिए होते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही थे, इसलिए वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, ठीक है। सो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए आपको कितने आइगन वेक्टर्स चाहिए? हमारे मैट्रिक्स 3 आइगन वेक्टर्स। वो इसलिए बिकॉज आपका जो मॉडल मैट्रिक्स होता है एम मैट्रिक्स, वो ये 3 आइगन वेक्टर से बनता है, x1, x2, x3 से बनता है। ओके, सो आपका जो मॉडल मैट्रिक्स होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ x1, x2 एंड x3। क्लियर है यहाँ तक का? चलो, ठीक है। ये जो मॉडल मैट्रिक्स होता है इससे फॉर्म होता है। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है डी, वो फॉर्म होता है आपके लैम्डा से। ओके, सो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ये सब वैल्यूज यहाँ पे डाल देने का डायगोनल में, और बाकी सब वैल्यूज को जीरो कर देने का, ये हो जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स के लिए आपको चाहिए x1, x2, x3, वो लिख देने का, और आपका ये हो गया मॉडल मैट्रिक्स, या तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीजें होती हैं बच्चा लोग। डायगोनलाइजेबल, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें आपको निकालना क्या होता है? कुछ भी नहीं। फाइंड लैम्डा, 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 ये तीनों का लैम्डा का आप लोग निकालो, x1, x2, x3। ओके, अगर x1, x2, x3 आ गया तो मॉडल मैट्रिक्स कैसे बनाओगे बच्चा? बनाओगे ये x1 इधर लिख दोगे, ये x2 इधर लिख दोगे, ये x3 इधर लिख दोगे, आपका मॉडल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनाओगे बच्चा लोग? कौन डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? पहला वाला लैम्डा इधर लिख दोगे, दूसरा वाला लैम्डा इधर लिख दोगे, और तीसरा वाला लैम्डा इधर लिख दोगे, बाकी सारी की सारी वैल्यू जीरो। ओके, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, बस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ पे आप लोग ने क्या किया, लैम्डा निकाला, लैम्डा निकाला, लैम्डा निकाला, लेकिन अपने पास सिर्फ 2 ही आइगन वेक्टर मिले। तो 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे तो मॉडल मैट्रिक्स तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मॉडल मैट्रिक्स के लिए अपने को x1 चाहिए, x2 चाहिए, और x3 भी चाहिए। तो x3 तो है ही नहीं, x3 नहीं है तो मॉडल मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। मॉडल मैट्रिक्स नहीं होगा तो a को कभी आप डायगोनल मैट्रिक्स में बना ही नहीं पाओगे, तो उसका डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही नहीं, हेंस वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, या नॉन डायगोनलाइजेबल होगा। तो जब आप लोग एक प्रॉब्लम देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आती है, तो उससे क्या होता है कि अपन ना इजिली सम सॉल्व कर पाएंगे। इस एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। सो ये जो प्रॉब्लम है बच्चा लोग, ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड आप लोग ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालोगे। मैं आप लोग को जस्ट आगे का पार्ट बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे बच्चा लोग व्हेन वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखो क्या बोला है। विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। बोला है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -9, 4, 4, -8, 3, 4, -16, 8, 7 is diagonalizable। ओके, अपने को ये शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। ओके, डायगोनलाइजेबल शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम ऑन, अपने को 3 लैम्डा निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर इन तीनों का आइगन वेक्टर आ गया, x1, x2, x3 आ गया, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? चलो कम ऑन, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर खाली x1 और x2 आया तो नॉन डायगोनाइजेबल होगा, बट यहाँ पे उसने बोला है शो करो, तो शो करना मतलब गारंटीड यहाँ पे 3 आइगन वेक्टर्स निकलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद उसने बोला है फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स D एंड द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स M। ओके, सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट। आप लोग सबसे पहले तो स्टार्ट करोगे, बोलोगे वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0 करोगे, और इसको सॉल्व करोगे। ओके, अब ये सोल्यूशन आप पूरा कर सकते हो, और इसके 3 रूट्स निकालोगे। तो आपका पहला रूट जो आएगा बच्चा लोग वो आ जाएगा 3, फिर लैम्डा इक्वल टू आपके पास आएगा -1, और फिर से आपके पास लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। ओके,
ये हो जाएगा आप लोग का पहला स्टेप। आप लोग आइगन वैल्यूज निकाल लोगे। ओके, नाउ दिस आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट 3 -1 एंड 1। अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, नेक्स्ट आइगन वेक्टर्स निकालोगे। उसके लिए आप लोग अपना मेन इक्वेशन लिखोगे, दैट इज a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 0। यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -9 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, 4 4 4 -8 -16 8। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप लोग x1 x2 x3 और वो इक्वल हो जाएगा एक नल मैट्रिक्स से, मतलब 0 0 0। ठीक है, इस आप लोग अभी क्या करोगे बच्चा लोग, पहले लैम्डा के लिए आइगन वेक्टर निकालोगे। सो लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए आप लोग आइगन वेक्टर निकालोगे। कम ऑन, ये भी आप लोग पूरा सॉल्व करोगे। यहाँ पे मोस्टली आपको जो करना है वो क्रैमर्स रूल ही करना है। आपके पास यहाँ पे x1 आ जाएगा एक वेक्टर विच इज नथिंग बट 1 1 2। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, आप लोग इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए दो आइगन वेक्टर निकालोगे। ओके, सेम टू सेम आप लोग यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए रैंक निकालोगे। रैंक निकालने के बाद आप लोग पहला तो स्टेप यहाँ पे आप लोग रैंक निकालोगे। ओके, और जो रैंक है आपको 1 आ जाएगा। रैंक 1 आ जाएगा तो नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कितना आ जाएगा आप लोग के पास, कमान 2 हो जाएगा। और फिर आप लोग क्या करोगे, निंजा टेक्निक यूज करके आप लोग दो आइगन वेक्टर निकाल लोगे। दैट इज चलो x2 आप लोग के पास आ जाएगा। सो x2 इज 102 एंड x3 इज 0 1 -1। ओके, सो ये x2 और x3 आपके पास आ गया। मुझे बताओ, ये वाले जो स्टेप्स हैं बच्चा लोग, ये सेम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स वाले ही है। ओके, यहाँ तक कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। प्लीज आप लोग ये सब स्टेप करो। आई वांट कि आप लोग ये सब पॉज करो और आप लोग ये पूरा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो आप लोग के पास x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। प्लीज गाइज ये वेरीफाई कर लो कि आप लोग को ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो यहाँ तक का तो बच्चा लोग प्रॉब्लम एकदम सेम ही है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी आप लोग को क्या करना है, चेक आपको ये बोलना है कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं। ओके, तो बच्चा लोग यहाँ पे नोटिस करो, हमारे पास यहाँ पे 3 आइगन वेक्टर्स आ गए, x1 x2 और x3। वी हैव 3 आइगन वेक्टर्स। जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम में अगर एक 3x3 मैट्रिक्स दिया रहता है और अगर हमारे को 3 आइगन वेक्टर्स आ गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। ओके, बट यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली ऐसे नहीं स्टेटमेंट लिखोगे। आप लोग यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, फॉर ऑल लैम्डास। पहला स्टेटमेंट आप लोग ये लिखोगे, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी am इक्वल टू gm फॉर ऑल लैम्डा। ओके, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ओके, अब लोगों के दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, सर ये am और gm आपने क्या लिखा है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बता देता हूँ। लैम्डा इक्वल टू 3 आया था बच्चा लोग, और जो दूसरा लैम्डा था वो था -1 और -1। ओके, नोटिस करो, ये लैम्डा इक्वल टू 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो कोई भी चीज जब एक बार रिपीट होती है तो उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -1 जो है, लैम्डा इक्वल टू -1 बच्चा लोग ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2 बार रिपीट हो रहा है ना बच्चा लोग। ठीक है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की जब बात करते हैं तो वो देखो क्या होता है। लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए आपको एक ही आइगन वेक्टर आया। ठीक है, तो एक आइगन वेक्टर आया, ओनली वन आइगन वेक्टर, मतलब इसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए आपको दो आइगन वेक्टर आए, x2 और x3। कितने आइगन वेक्टर्स आए, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स फॉर अ पर्टिकुलर लैम्डा इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। तो लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए am और gm 1 1 है, और लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए am और gm 2 2 है। आप लोग को ये सब चीजें को अगर आप लोग इग्नोर भी कर दोगे, जस्ट एक सेंटेंस याद रखोगे बच्चा लोग, तो भी आप लोग को कोई टेंशन की बात नहीं है। am इज इक्वल टू gm फॉर और लैम्डास लिखना है, और आप लोग को लिख देना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है। याद रखना, जब भी हमारा x1 x2 x3 आ जाएगा, वो टाइम पे हमेशा am और हमेशा gm क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अगर आपने के पास x1 और x2 ही आएगा सिर्फ, तो वो टाइम पे am और gm इक्वल नहीं होंगे। ओके, जब हमारे पास x2 और x3 x1 और x2 ही आएगा, दो ही आइगन वेक्टर आएंगे कंपेयर टू, और तीसरा वाला आइगन वेक्टर नहीं आएगा अपने पास। ओके, वो टाइम पे a और gm इक्वल नहीं होंगे और यहाँ पे नॉन डायगोनलाइजेबल हो जाएगा मैट्रिक्स। ओके, जब तीन आइगन वेक्टर्स आ गए तो am और gm सेम हो जाएगा, और हमेशा हमारा जो मैट्रिसेस होगा वो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ओके, सो आपको खाली एक सेंटेंस याद रखना है चलो, कि am इज इक्वल टू gm फॉर ऑल लैम्डास एंड हेंस द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ओके, हमारा ट्रिक ये है कि 3 आइगन वेक्टर्स आए मतलब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। अब नेक्स्ट उसने बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स निकालो। तो डायगोनल मैट्रिक्स देखो बच्चों कैसे निकालते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है डी, ये डी जो होता है बच्चा लोग ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे लिखने का नोटिस करो, ये आप लोग एक मैट्रिक्स बनाओगे और इसके डायगोनल में बच्चा लोग लैम्डा का वैल्यू डाल दोगे। ओके, जो 3 लैम्डाज आपके पास आए हैं, पहला लैम्डा आपके पास आया था बच्चा 3, आपके पास -1 और -1, रेस्ट ऑल द वैल्यूज आर जीरोस, ठीक है। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चा लोग। डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके लैम्डा की वैल्यूज आई है वो आप यहाँ पे डायगोनल में लिख दोगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज द मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको जो x1 आया है, जो x2 आया है और जो x3 आया है बच्चा लोग वो यहाँ पे लिख देना है। सो आप लोग अभी यहाँ पे लिखोगे, कम ऑन। सो यहाँ पे आया था चलो 1 1 2, ओके, वो यहाँ लिख देना है। x2 क्या आया था आप लोग के पास 1 0 2, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और x3 आप लोग के पास क्या आया था चलो वो यहाँ पे लिख देना है, x 0 1 और -1, दैट्स इट। ये हो गया आप लोग की मॉडिफाइंग मैट्रिक्स, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चा लोग, डन। जो x1 x2 x3 आया था वो आप लोग को यहाँ पे एज इट इज लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का मॉडल मैट्रिक्स। याद करना, ये जो पहला जो लैम्डा लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लिखने का, फिर ये जो दूसरा लैम्डा लिखा है उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लिखने का, तीसरा लैम्डा लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लिखने का, ठीक है। इस सो एक चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है, एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा के दे देता हूँ कि कोई भी अगर मैट्रिक्स के अंदर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, ठीक है। सो अगर ए जो मैट्रिक्स होती है, इफ ए हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, कोई भी मैट्रिक्स के अंदर अगर जो आइगन वैल्यूज आपने निकाला और वो तीनों अलग अलग आए, तो बाय डिफॉल्ट जो ए मैट्रिक्स होगी वो डायगोनलाइजेबल होती है, ठीक है। सो ये एक नोट है, एक प्रॉपर्टी है, वो याद रखनी है कि अगर आपको डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई तो आपका जो मैट्रिक्स ए रहेगा वो हमेशा डायगोनलाइजेबल रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आएंगी, दैट इज लैम्डा 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 आएगी, तो हर एक लैम्डा के लिए आपके पास यहाँ पे आइगन वेक्टर डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ओके। 3 लैम्डा के लिए 3 आइगन वेक्टर आएंगे, 3 लैम्डा के लिए 3 आइगन वेक्टर आए, मतलब आपका एम और जीएम क्या होगा चलो कम सेम होगा। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होगी जब भी आपका जो आइगन वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट होंगे तब, और हेंस जो ए मैट्रिक्स होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी। तो आपको एक चीज याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट वो डायगोनलाइजेबल ही होती है, ठीक है। रिपीटेड के टाइम पे वो डायगोनलाइजेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये वाले केस में हमारा लैम्डा की 3 वैल्यू आई थी, लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1, तो रिपीटेड थी। लेकिन सिंस हमारे पास यहाँ पे 3 आइगन वेक्टर्स आए इसलिए ये डायगोनलाइजेबल था, ठीक है। कोई कोई ऐसा सम भी हो सकता है जहाँ पे आपको 3 आइगन वेक्टर नहीं आएंगे रिपीटेड वैल्यू के लिए, ओके। तो उसके लिए आपका जो मैट्रिक्स रहेगा वो नॉन डायगोनलाइजेबल रहेगा, बट ठीक है वो आगे की बात है। आप लोग खाली इतना देख लो कि कैसे निकालते हैं मॉडल मैट्रिक्स। अनदर प्रॉब्लम बचा लोग ऑन डायगोनलाइजेबल एंड सिमिलैरिटीज, ओके। सो बेसिकली डायगोनलाइजेबल वाला ही प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है इज द मैट्रिक्स ए, ओके, ए हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, 2 1 1 1 2 1 0 0 1, ओके, डायगोनलाइजेबल। वो बोल रहा है कि चेक करो कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है क्या, ओके। और इफ सो, मतलब अगर है तो फाइंड द डायगोनल फॉर्म या डायगोनल मैट्रिक्स एंड द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, ओके। सो बहुत ही सेम टू सेम क्वेश्चन ही है बच्चा लोग। सो आप लोग स्टार्ट करोगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट, ओके। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। और आप लोग यहाँ पे सॉल्व करोगे और लैम्डा की 3 वैल्यूज निकालोगे बच्चा लोग, यहाँ पे दैट इज आइगन वैल्यूज निकालोगे। आइगन वैल्यूज आप लोग के पास आ जाएगा 3 1 एंड फिर से आ जाएगा 1, ओके। अभी आप लोग यहाँ पे आइगन वेक्टर्स के लिए बच्चा लोग इक्वेशन लिखोगे, ए माइनस लैम्डा आई दैट इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइगन वेक्टर इक्वल टू 0, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 1 1 1, ओके। और यहाँ पे आप लोग के पास एक वेक्टर आ जाएगा चलो x1 x2 x3, और यहाँ पे एक नल मैट्रिक्स 0 0 0, क्लियर है। आप लोग अभी क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, पहले तो लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर निकालोगे, अगेन यहाँ पे क्रैमर्स रूल अप्लाई करोगे और आपके पास यहाँ पे x1 आ जाएगा, ओके। ये x1 आप लोग इवेलुएट करोगे। नेक्स्ट बच्चा लोग आप लोग लैम्डा इक्वल टू +1, ओके, लैम्डा इक्वल टू +1 के लिए यहाँ पे बच्चा लोग फिर से इवेल्युएशन करोगे। यहाँ पे अगेन
आप लोग पहले तो रैंक निकालोगे और ये वाले प्रॉब्लम में रैंक आपके पास आ जाएगा 1। ओके, सो दो आइगन वेक्टर आ जाएंगे आप लोग के पास। क्लियर है बच्चा लोग? निंजा टेक्निक यूज करना है यहाँ पे, एक इक्वेशन यूज करके दो आइगन वेक्टर निकालना है। ओके, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x3। क्लियर है बच्चा लोग? ये कॉमन, ये x1 x2 x3 का वैल्यू आप लोग इवेलुएट करो, वीडियो पॉज करो और इवेलुएट करो। ओके, सो x1 आप लोग निकालोगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के पास यहाँ पे आंसर आएगा -2 0। ओके, जब आप लोग x2 निकालोगे डियर स्टूडेंट्स, 1 0 -1। ओके, और जब आप लोग x3 निकालोगे डियर स्टूडेंट्स, 0 1 और -1 आ जाएगा। ओके, सो आप लोग के पास यहाँ पे तीन आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। एक बार आप लोग के पास यहाँ पे तीन आइगन वेक्टर्स आ गए तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर am is equal to gm for all lambdas। ओके, और हेंस जो मैट्रिक्स है बच्चा लोग, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। कूल, सो ये मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल है, वो आपको समझ में आ गया। अभी आप लोग को डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है डी। सो डी मैट्रिक्स जो होगा बच्चा लोग, वो आप लोग का एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल में वैल्यू होगा, बाकी सब वैल्यू जीरो होगा, वो तो आपको पता है। डायगोनल में वैल्यू क्या रहेगा बच्चा लोग, कमॉन, जो आपके आइगन वैल्यूज है वो दैट इज 3 1 और 1। ओके, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। मॉडल मैट्रिक्स जो है बच्चा लोग, वो आप लोग का x1 x2 और x3 है। सो जैसे ही आप लोग मॉडल मैट्रिक्स निकालोगे, सो यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग अभी लिखोगे x1 का वैल्यू आप लोग के पास आया था -2 0। x2 का वैल्यू जो आया था बच्चा लोग, वो आया था 1 0 -1, और x3 का वैल्यू आया था आप लोग के पास 0 1 -1। ओके, दैट्स इट। ये हो गया बच्चा लोग। आपको चाहिए तो आप लोग एक कैलकुलेटर में वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आप लोग नहीं भी करोगे तो चलता है, बट ये आंसर वेरीफाई कर लोगे तो आपको क्या एटलीस्ट टेंशन खत्म हो जाएगा, आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है आपको समझ जाएगा। सो ये जो मैट्रिक्स है मॉडल मैट्रिक्स, और ये है डायगोनल मैट्रिक्स। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम।